Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter Biomolecules, and today it's the turn of question number 10. So the question says, enumerate the reactions of D-glucose which cannot be explained by its open chain structure. क्या करना है बेटा आपको? उन रिएक्शंस को नोट डाउन करना है जिन रिएक्शंस को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज. ठीक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज. ये बनाया आपने स्ट्रक्चर, ये क्या है बेटा? दिस इज डी ग्लूकोज. ओके, अब यहां पर ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, देखो हम उनको भी नोट डाउन कर लेते हैं. क्या लिखा बेटा हमने? डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है यहां पर ओपन चेन स्ट्रक्चर में CHO. Glucose does not give Schiff's test and it does not form the hydrogen sulfide addition product with NaHSO3. यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप तो प्रेजेंट है ओपन चेन स्ट्रक्चर में, लेकिन फिर भी जो ग्लूकोज है वो Schiff's टेस्ट नहीं देता और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता. ठीक, दूसरा क्या था बेटा? The pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine. हाइड्रोक्सिलामीन क्या होता है? NH2OH, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप्स. अगर आप इस ग्लूकोज की रिएक्शन करवाएं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन के बाद यहां पर आपको मिलेगा ग्लूकोज पेंटाएसिटेट. ये जितने भी OH ग्रुप्स यहां पर प्रेजेंट हैं, इन सब की जगह पर आ जाएगा एसिटाइल ग्रुप. और फिर जब आप पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज की रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, वहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी. मतलब ये जो CHO ग्रुप है ये फ्री नहीं है आपके रिएक्टेंट में. क्लियर है? लेकिन यहां तो हमें CHO दिख रहा है, तो इस रिएक्शन को भी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए. थर्ड वन क्या है बेटा? ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स विच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा. The alpha form of glucose is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, while the beta form is obtained by crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371 Kelvin. यहां पर क्या कहा बेटा कि जो ग्लूकोज है वो एग्जिस्ट करता है दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में. क्या क्या नाम है? एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा. ग्लूकोज के इस बिहेवियर को ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया. फिर ये प्रपोज किया गया कि जो वन ऑफ द OH ग्रुप्स है वो क्या करेगा, वो CHO ग्रुप के साथ ऐड कर लेगा और वहां पर बना लेगा साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर. ठीक है, हम देखें वो स्ट्रक्चर कैसा होगा. देखो ये है वो स्ट्रक्चर. क्या किया बेटा हमने यहाँ पर? ये जो आपके पास था 5th पोजीशन पर OH ग्रुप, ये 5th कार्बन, इस 5th कार्बन पर ये है OH ग्रुप. इसमें ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसने अटैक किया है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे. CHO वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, यहां पर अटैक किया, राइट. तो इसने क्या बनाया बेटा? इसने एक ऐसा साइक्लिक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है जिसमें ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है. ठीक, तो यहां पर आपको मिलते हैं 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स. तो अगर यहां पर ये OH राइट साइड पे होगा तो ये है अल्फा डी ग्लूकोज, एंड अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे बना तो ये होगा बीटा डी ग्लूकोज. ठीक है, तो यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का हम रिंग वाला स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं जो आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे. ये है बेटा अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज. पायरेनोज क्यों कहा हमने? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये रिजेंबल करता है पायरान रिंग के साथ. वो क्या होता है? ये होती है आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें यहां पर प्रेजेंट होता है एक ऑक्सीजन. दिस इज पायरान. ठीक है, इससे मिलता जुलता है ये, इसीलिए हमने इसको बोला अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज. ठीक, तो ये जो आपके पास अल्फा वाला स्ट्रक्चर है इसको हम कर लेंगे डब्बे के अंदर बंद. दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज. ऐसे ही हम बना सकते हैं बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज. उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखो ये है बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज. अल्फा और बीटा फॉर्म में डिफरेंस क्या है बेटा? अल्फा वाले में फर्स्ट कार्बन पर जो OH ग्रुप है वो नीचे की तरफ है और बीटा वाले में जो फर्स्ट कार्बन है OH ग्रुप उसमें ऊपर की तरफ लगा है. ठीक, तो बीटा वाला जो आपका स्ट्रक्चर आया उसको भी हम बंद कर लेंगे डब्बे के अंदर. दिस इज बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज. ये जो दो साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म्स है बेटा ग्लूकोज की, ये सिर्फ और सिर्फ कहां डिफर कर रही हैं? कॉन्फ़िगरेशन एट C1. इनको हम बोलते हैं बेटा, C1 को हम बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन और ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एनोमर्स. So alpha and beta form are the anomers of each other. Anomers का मतलब डिफरेंस होगा सिर्फ और सिर्फ C1 पे.
क्लियर? बात समझ आ गई? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।